प्रोस्टेट कैंसर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मरीज में जो यूरोलॉजिकल पेशेंट्स है उसमें बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर, जिसको एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बोलते हैं, दूसरा प्रोस्टेट कैंसर का जो नंबर है, इंसिडेंस है, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और अभी हमारे स्टेट में प्रोस्टेट कैंसर का कोई इस तरह का कोई एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे तो हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इसका नंबर जो है काफ़ी जो है अधिक है। जैसे एजिंग पुरुष में जिसका एज 50 वर्ष से ज़्यादा है, उसमें प्रोस्टेट कैंसर जो है की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसे एज बढ़ने पर एक्सपोनेंशियली इसका इंसिडेंस बढ़ते जाता है। जैसे 60 साल की एज में कैंसर की संभावना अधिक है, 70 में और वो डबल हो जाता है, 80 में और डबल हो जाता है उसका, और 90 और 100 में उसका नंबर और अधिक जो है बढ़ जाता है। तो एक्सपोनेंशियली जो है एज के हिसाब से प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस वो बढ़ते जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर स्लो ग्रोइंग कैंसर है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें जो है जो मरीज का इलाज है वो इस तरह से किया जाता है कि जब इल्डरली एज में, बहुत ज़्यादा एज में प्रोस्टेट कैंसर होता है तो एक इलाज उसका होता है वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल वेटिंग का माने होता है कि हम लोग उसको वेट वॉच करते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि 70 साल में प्रोस्टेट कैंसर का मरीज है और दूसरा बिना प्रोस्टेट कैंसर का मरीज है, दोनों में जो सिम्टम्स और कैंसर से होने वाले लॉस का एनालिसिस किया जाए तो दोनों में कंपैरेटिव स्टडी किया गया तो देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर वाला और नॉन प्रोस्टेट कैंसर वाला के लॉन्गेविटी पर कोई असर नहीं आया। माने दोनों जो है बराबर जो है जीते हैं। तो कहने का माने ये कैंसर जो है स्लो ग्रोइंग है, बहुत सारे केस में इंडोलेंट रहते हैं, हिडन रहते हैं, क्रिप्टिक छिपा हुआ जो है रहता है, और इसमें जो है कोई एक्टिव इलाज की जरूरत नहीं होता। लेकिन एग्रेसिव केसेस में, खासकर यंग एज में जो मरीज होता है प्रोस्टेट कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो उसमें हम लोग डिफरेंट मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अपनाते हैं। जैसे रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी है, प्रोस्टेट ग्लैंड को रेडिकली नोड्स के साथ और अगल बगल के स्ट्रक्चर्स जो कि इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स है, पार्ट्स है, उसको हम निकाल देते हैं, उसको रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के अलावे इनके जैसे लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम लोग साथ साथ लिम्फ नोड्स डिसेक्शन करते हैं। और सर्जिकल इलाज इसका, सर्जिकल इलाज के बाद जो है इसमें इनका इलाज जो है खत्म नहीं होता, बल्कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है। हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है माने हार्मोन सेंसिटिव है। हार्मोन सेंसिटिव का मतलब होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है के इफेक्ट के चलते वो क्या होता है कि बढ़ता है। तो हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर के चलते हार्मोनल एब्लेशन जो है इसका इम्पोर्टेंट जो है मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें हम ऑर्किडेक्टोमी करते हैं। माने टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो इसके इलाज का एक मॉडलिटी है कि टेस्टिस को निकाल देना, जिसको बाइलेटरल ऑर्किडेक्टोमी बोलते हैं। दोनों टेस्टिस को निकाल दिया, हार्मोन का सोर्स कट कर दिया, जिससे प्रोस्टेट कैंसर का बढ़ना रुक गया। तो ये जो है एक इलाज का मॉडलिटी है। दूसरा इलाज का मॉडलिटी है एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट। एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम अभी बताएं कि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो एंड्रोजन डिपेंडेंट कैंसर है, जैसे टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। मीन्स टेस्टोस्टेरोन जब क्वांटिटी जब शरीर में अधिक होता है तो ये बढ़ता है, क्योंकि वहाँ प्रोस्टेट में टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं। वो जो है वो रिसेप्टर्स जो है अप रेगुलेट हो जाते हैं प्रोस्टेट कैंसर में, माने वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसीलिए सेल का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होने लगता है, इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर पैदा होता है। तो यदि हम उस हार्मोन्स को कट कर दें, माने एंटी एंड्रोजन मेडिसिन दे दें,
जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे, उस रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दे जो कि सेंसिटाइज हो गया है, सेंसिटिव हो गया है, तो प्रोस्टेट कैंसर का बढ़ना रुक जाएगा। तो ये मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है और ये काफ़ी चीप है, महंगी नहीं है। एंटी एंड्रोजन कैलोटाइड करके दवा आती है, बाइकैलोटामाइड, वो हम लोग देते हैं एज ए एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट, तो प्रोस्टेट कैंसर के ग्रोथ को रोक देता है।